अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप सब लोग को बताऊंगा कि फॉरेक्स में इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, व्हाट इंडिकेटर्स आर, और इंडिकेटर्स होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को बिल्कुल इंडिकेटर्स का नॉलेज नहीं है और वो एक नेकेड फॉरेक्स चार्ट के ऊपर वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, नेकेड फॉरेक्स इन द सेंस कि दिस इज़ नेकेड फॉरेक्स, इसके ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और वो छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर M5 के ऊपर या M15 के ऊपर वो देखते हैं कि कैंडल अगर ऊपर जा रही है ऊपर की ट्रेड ले लेते हैं, नीचे जा रही है नीचे की ट्रेड ले लेते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन व्हेन मार्केट टेक्स अ रिवर्सल, मार्केट अपना डायरेक्शन जब चेंज करती है, दे लूज ऑल देयर मनी। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो फॉरेक्स को एक गैम्बलिंग के तौर पे करते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि व्हाट्स गोना हैपन इन नेक्स्ट सेकंड और व्हाट कैन हैपन इन नेक्स्ट आवर। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। कुछ चाहने वालों ने, कुछ बहुत अजीज़ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि इंडिकेटर्स के ऊपर नॉलेज दिया जाए और इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाए, व्हाट इंडिकेटर्स आर एंड व्हाट दे डू। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा RSI इंडिकेटर के ऊपर, क्योंकि देर आर सो मेनी इंडिकेटर्स इन द मार्केट, there are so many indicators in the market. ठीक है, but there are very few indicators which are daily used, और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले इंडिकेटर हैं। मींस के इन इंडिकेटर्स के बगैर पीपल डोंट ट्रेड, पीपल डोंट टेक देयर ट्रेड्स। ठीक है, तो ये एक RSI इंडिकेटर है, इसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, ज़्यादातर लोग इसको 10 की वैल्यू पे ट्रेड कर लगाते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर, बट इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 14 है। ठीक है, हम इसको 14 लेके चलते हैं। अभी ये इंडिकेटर करता क्या है? बेसिकली ये इंडिकेटर जो है इट्स अ रिवर्सल बेस्ड इंडिकेटर। ठीक है, ये इंडिकेटर हम देखते हैं H1 के ऊपर। अब ये इंडिकेटर करता क्या है? ये इंडिकेटर जो है इसमें एक 70 की वैल्यू होती है, एक 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, जब भी मार्केट 70 को टच करती है, दैट मीन्स दैट द मार्केट इज ओवरब्रॉट नाउ। ठीक है, और अगर वो 70 की वैल्यू को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो दैट मीन्स इट्स बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर अ सेल। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट 70 को टच करती है, मार्केट एक उम्मीद रखती है नीचे गिरने की, और जब भी मार्केट 30 को टच करती है, द ट्रेडर्स टेक द मार्केट अपवर्ड्स। ठीक है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि जब भी मार्केट नीचे गिरी, मार्केट ने पुल बैक किया। जब भी मार्केट ऊपर गई, 70 को उसने ब्रेकआउट किया, देन मार्केट डज अ पुल बैक। बेशक मार्केट का थोड़ा बहुत पुल बैक होता है या कभी कभी मार्केट का ज़्यादा पुल बैक होता है, बट मार्केट डज अ पुल बैक। द रीज़न इज़ बिकॉज 70 से जब वो टच करता है, 70 से टकराती है मार्केट, यहाँ पे RSI टकराता है 70 से, या जब भी 70 से ऊपर जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वी होल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन नाउ, वी आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू टेक अ सेल। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब नीचे गिरेगी और मार्केट नीचे गिरती है। बेशक 1000 पॉइंट गिरे या 100 पॉइंट गिरे या 200 पॉइंट गिरे, बट मार्केट विल ऑलवेज फॉल। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसको देखें, इफ़ यू सी द हिस्ट्री, तो आप यहाँ पे देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त H1 के ऊपर ये एक वाटरफॉल हुआ था। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट इतनी ओवरसोल्ड हुई, इतनी ओवरसोल्ड हुई कि इट वेंट ऑलमोस्ट अप टू 20। ठीक है, तो 20 तक ये मार्केट गिरी, फिर यहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया इस जगह से, और मार्केट ऊपर गई। ठीक है, और आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट पहुंची तो इट वाज ओवरब्रॉट। इसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ी सी और ऊपर गई, फिर मार्केट ने पुल बैक किया नीचे की तरफ। तो यही चीज़ बेसिकली RSI इंडिकेटर करता है, और लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं to find out that when the market is overbought and when the market is oversold। कभी कभी मार्केट इतनी ज़्यादा ओवरब्रॉट हो जाती है कि 70 तो कुछ भी नहीं है, मार्केट जो है 85-90 तक भी चली जाती है कभी कभी। बहुत दफ़ा अक्सर आपको ऐसे देखने को मिलता है, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये देखिए, मार्केट इतनी ज़्यादा ओवरब्रॉट हुई कि मार्केट 87 तक गई, 86-87 के करीब। तो उसके बाद मार्केट ने फिर पुल बैक किया। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तक ही गई मार्केट। ठीक है, ऊपर गई, उसका मार्केट ने पुल बैक किया। बेशक वो इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं था, बट इट डिड अ पुल बैक फॉर
300 to 400 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाती रही, बट RSI इंडिकेटर आपको शो करवाता रहा कि छोटे छोटे पुल बैक करता रहा। ये यहाँ पे देखिए, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से उसने फिर पुल बैक आपको दिया, ठीक है। तो this is basically the task of RSI. It shows you that when a currency is overbought and when the currency is oversold. तो इसका एक सिंपल सा रूल है, ग्राउंड रूल है, थंब रूल है, कि जब भी आप की मार्केट जो है 70 से टकराती है, या जब भी 70 से ऊपर जाती है, the more it crosses the 70 or the more it goes below 30, it's a very strong buy or it's a very strong sell. It's a very strong sell जब मार्केट आपकी 70 से ऊपर चली जाती है, काफ़ी ऊपर चली जाती है, आपको पता होता है कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सेल बन चुकी है, ठीक है। यू कैन टेक अ सेल वेरी कंफर्टेबली, बिकॉज आपको मालूम है कि अभी मार्केट ने यहाँ से गिरना है, ठीक है। एंड सेम थिंग रिलाइज ऑन, अगर मार्केट आपकी 20 से टकराती है, 30 से सॉरी टकराती है, और 30 के नीचे जब गिरती है, इट कम्स टू 20 और 15 और 10, which means it's a very strong buy now, ठीक है, on this particular time frame। उसके अलावा अगर आप H4 पे देखें तो H4 के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। H4 के अंदर अगर आपको H4 पे, H1 पे अगर आपको किसी जगह पे ओवरसोल्ड या ओवरब्रॉट मिल रही है मार्केट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको H4 पे भी मिले, ठीक है। तो हर एक टाइम फ्रेम का एक अपना अपना जो है ना वो होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट RSI डज, एंड आई होप इट्स क्लियर इनफ। अगर आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मज़ीद ऑन RSI, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। RSI इज़, मैंने आपको सिर्फ RSI के बारे में समझाया है, ठीक है, व्हाट RSI डज। अभी अगर आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, अगर आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी चाहिए, बिकॉज RSI इज़ जस्ट लाइक, आप कह सकते हैं इट्स जस्ट लाइक यू नो इंडिकेटर, बट ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट ब्लाइंडली ट्रेड ऑन RSI, ठीक है। RSI के साथ कोई एड ऑन अगर कोई इंडिकेटर होता है, तो फिर आप उसके साथ बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, विच मीन्स यू हैव अ कंप्लीट स्ट्रेटजी नाउ, ठीक है। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट RSI डज एंड व्हाट RSI व्हाट RSI इज केपेबल ऑफ डूइंग, और इसकी जॉब क्या है, ठीक है। तो अगर आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, तो फिर वो तो आपको एक आर्मी की तरह आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, like for example with RSI, with moving average, or with something, ठीक है। तो this video I just explained you what is an RSI indicator and what it does, ठीक है। Thank you so much guys, and stay blessed and have a good day. See you, bye bye.